Okay, so welcome back. Object oriented concept in Python में खुश आमदीद। समझेंगे कि जो पोलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर वो क्या है और उसको एग्जांपल के साथ समझते हैं बहुत आसान तरीके से। बेसिकली सो पोलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट देखते हैं। आसान अल्फाज में बात करूं, दिस पोली मीन्स मैनी and morphism, right? आसान टर्म्स यूज़ करेंगे। मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। सो आइडिया बहुत सिंपल है कि यानी एक कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत सारी जगहों पे यूज़ हो, बहुत सारी फॉर्म में यूज़ हो, तो उसको पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। टर्म मैंने सिंपली डिफ़ाइन की है ताकि हमें आसानी से बात समझ आ जाए। अब अगर इस टर्म को मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमें ये बताता है कि जब हमारे पास डिफरेंट क्लासेस हों और वो सेम ऑब्जेक्ट को मेथड को यूज़ करें, यानी डिफरेंट क्लासेस। सो इट इज़ द वे दैट यूजेस सेम मेथड, राइट। यानी पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा तरीका है जहां हम अगर डिफरेंट क्लासेस यूज़ करें लेकिन मेथड सेम हो और वो मेथड मल्टीपल क्लासेस के अंदर काम करे और यूज़ करे, इस कॉन्सेप्ट को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। आसानी से समझेंगे एग्जांपल के साथ। दो क्लासेस बनाते हैं ताकि पॉलीमॉर्फिज्म को समझें। एक क्लास बना लेते हैं हम रिसर्च के नाम से, और फिर जो दूसरी क्लास है उसको हम बना देते हैं इनिट। आपको पता है कि हम अंडरस्कोर इनिट और देन अंडरस्कोर सेल्फ सिंपल क्लासेस बनाते हैं, कॉमन नाम दे देते हैं एट्रीब्यूट, राइट। सो इस एट्रीब्यूट को कॉल करने के लिए सेल्फ कीवर्ड सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ये हम कर लेते हैं, ठीक है। एंड यू नो हाउ वी बेसिकली डिफाइन दैम। अब हम एक मेथड बनाते हैं जो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है कि भाई एक सेम मेथड डिफरेंट क्लासेस में। तो रिसर्च की क्लास में एक मेथड बनाते हैं हम अपना, जिसका नाम रखते हैं डेफ, फॉर एग्जांपल लर्निंग, और लर्न मेथड का नाम रख लेते हैं और इस मेथड के अंदर सेल्फ कर लेते हैं और देन इस मेथड के अंदर हम कहते हैं कि प्रिंट एफ स्ट्रिंग, लर्न के हिसाब से कोई सेंटेंस बना देते हैं मेथड लर्न के हवाले से। दिस इज़ सजेशन फ्रॉम द automatically, but we will understand and write our own. So the researcher do research, कोई भी स्ट्रिंग लगते हैं, his name is, then have string कर लेते हैं self dot name, right. सो इसको हम जो है वो यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। हमने जो है वो सिंपल एक मेथड बनाया जिसका नाम हमने रख दिया क्या, इसका नाम रख दिया मेथड इज लर्न, फॉर एग्जांपल द रिसर्चर टू रिसर्च एंड हिज नेम इज सेल्फ डॉट नेम। चेक कर लीजिएगा स्पेलिंग वगैरह, एवरीथिंग इज़ ओके। इसको ज़रा चला के देखते हैं कि either that works fine. Okay, so do one thing, okay, what we can do is we can also we can write this return करवाते हैं इसकी value, right, return f string and the researcher to the research, for example, and then so check कर लेते हैं student must be separated in new lines, so we will see how that works. इस सेल को चला लेते हैं, एक मेथड बनाया जिसका नाम है, मेथड का हमने नाम रखा है लर्न मेथड, यानी ये सेम मेथड
क्या मल्टीपल क्लासेस में अगर हम ये यूज़ कर पाएंगे, सो दैट इज़ कॉल्ड पोलीमॉर्फिज्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोलीमॉर्फिज्म, राइट। तो अभी हमने क्या किया, एक क्लास बनाई जिसका नाम रिसर्च रखा, इनिट मेथड को डिफाइन किया, सेल्फ कीवर्ड, एंड हमने जो है वो आर्गुमेंट नेम डिफाइन कर दिया, एट्रीब्यूट, और यानी रिसर्चर का नाम, रिसर्चर के नाम को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, सेल्फ इज़ द कीवर्ड, डॉट नेम इज़ इक्वल टू नेम, और उसके बाद हमने जो है ना एक अपना मेथड बनाया जिसका नाम लर्न रख दिया, और इसमें कहा कि ये रिटर्न करेगा द रिसर्चर डू रिसर्च, हिज नेम इज़, जो भी उसका नाम होगा, दैट्स फाइन, गुड। ये क्लास चली, एक और क्लास बनाते हैं, रिसर्च क्लास बन गई। अब टीचर की क्लास बनाते हैं, और उस टीचर की क्लास में भी, बल्कि आसानी की खातिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि क्योंकि दो डिफरेंट क्लासेस हमें बनानी है, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टीचर की जगह रिसर्चर की जगह टीचर कर रहा हूँ, मेथड वही है, रिसर्चर टू रिसर्च, कहते हैं टीचर, फॉर एग्जांपल टीचर टीचेस, टीचर पढ़ाता है, राइट। सो टीचर टीचर्स, जस्ट द सेम, दो क्लासेस हैं, एक का नाम है रिसर्च क्लास, दूसरी का नाम है टीचर क्लास, दोनों मेथड शेयर कर रहे हैं, दैट इज लर्न मेथड, दैट्स इट। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज, क्या अभी क्या दोनों ये यूज़ कर पाएंगे मेथड और नहीं, यानी सेम मेनी टाइम, मेनी फॉर्म में एक ही चीज़, मेनी शेप में one thing, that what we studied in the definition, that polymorphism or means many and morphism means many forms and shapes, okay। So that's it। अब जो है वो हम आपको पता है कि जब लिख लेते हैं तो now we create the instance of the both classes। पहली क्लास जो रिसर्च की है उसका रख देते हैं my research, and that is equal to research class, और रिसर्च क्लास के अंदर नाम रख लेते हैं, ओके, अमीन चजड़ो फॉर एग्जांपल, माय टीचर की क्लास में हम रख देते हैं उमेर फॉर एग्जांपल, राइट। तो ये हम क्लास इंस्टेंसेस बनाते हैं, पहली क्लास का नाम रिसर्च है, दूसरी क्लास का नाम टीचर है, और उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास कर रहे हैं हमने एक ही दिया है, दैट इज़ फॉर एग्जांपल नेम, और नेम के अंदर जो है वो अमीन, और एक रिसर्च जो टीचर है उसके नाम में ये आएगी। ये इंस्टेंस ऑफ क्लास हम पाइथन में क्रिएट करते हैं, आपको पता है। नाउ लेट्स टेस्ट इट कि माई अंडरस्कोर रिसर्च राइट डॉट लर्न, नाउ रन करवाते हैं इसको, लेट्स सी हाउ आवर मेथड वर्क्स। ओके, you know you need to have small brackets for method call and the attribute call without small brackets, right? So method call है, the researcher do research, his name is Amin Chijro, okay great। लेकिन इसी मेथड के साथ अगर हम क्लास इंस्टेंस और वेरिएबल का नाम चेंज कर लेते हैं, दैट इज माई टीचर क्लास को कॉल करते हैं, लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स। माई टीचर और मेथड का नाम सेम ही है, इसको अगर चलाते हैं देखते हैं कि टीचर लर्न टीचिंग, हु इज हिम इज उमेर। So understand one thing, that is very important कि we have a same method name that can be used with the multiple classes, क्लास टीचर भी इसको यूज़ कर रही है और क्लास रिसर्च के साथ भी एक ही मेथड को यूज़ करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आसान अल्फाज में पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है, यानी एक ऐसा तरीका जिसमें हम सिंगल मेथड को मल्टीपल क्लास ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ कर सकें। तो ये मल्टीपल क्लास ऑब्जेक्ट्स के साथ एक ही मेथड हमने यूज़ किया है सेम नाम से, इस कॉन्सेप्ट को पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर होगा। अगले लेक्चर में एक और कॉन्सेप्ट के साथ, थैंक यू।